श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे संकल्प में जल ग्रहण क्यों करें। हाथ जब संकल्प लेते हैं तो हाथ में जल लेते हैं, पुष्प लेते हैं, सुपारी लेते हैं, अक्षत लेते हैं, हम दक्षिणा भी लेते हैं, कुमकुम भी ले लेते हैं। ये सब लेके जल वगैरह लेकर हम फिर संकल्प ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार क्यों करते हैं? वेदादि शास्त्रों में जल उपस्पर्श पूर्वक ही संकल्प करने का विधान इसलिए है क्योंकि जल में वरुण देव का आवास है और उसके साक्ष्य में जो प्रतिज्ञा की जाएगी उसका निर्वाह न करने पर वरुण देव प्रतिज्ञा पालन न करने वाले को ही दंड देंगे। देखिए, जल के अंदर वरुण देव का निवास है और जब हम जल हाथ में लेकर संकल्प ग्रहण करते हैं तो वरुण देव उस हमारे कर्म के साक्षी बन जाते हैं कि तुमने ये संकल्प ग्रहण किया था बोलकर मेरे सम्मुख, इसलिए वो साक्षी बन जाते हैं। इसलिए फिर यदि हम उस संकल्प किए गए कार्य को नहीं करते हैं तो वरुण देव हमें दंड देते हैं। इसलिए संकल्प लिया जाता है। वेद कहता है कि अफसु वे वरुण अनरते खलु वे क्रियमाणे वरुणो गृह्णाति। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक दृष्टि से जैसे हमारा मन भुक्त अन्न का परिणाम है, हमारा जो मन है वो खाए हुए अन्न का परिणाम क्या है? मन है। इसी प्रकार आपोमया प्राणा, इस वेद प्रमाण के अनुसार प्राण शक्ति भी पिए हुए जल का ही अंतिम परिणाम है। हम जो पानी पीते हैं उसका अंतिम परिणाम है प्राण। और सो प्रत्येक कर्म के अनुष्ठान में प्राण शक्ति के प्राबल्य की अनिवार्य आवश्यकता है। हमारा मन मतलब हमारा प्राण मजबूत हो, प्राण मजबूत होंगे तो हम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इसलिए हाथ में जल लेंगे तो जल का संबंध प्राण से है और वो जल सामने होगा तो हमारे प्राण मजबूत होंगे। इसलिए संकल्प में जल लिया जाता है। इसलिए कर्म से विरक्त हुए अकर्मण्य भीरु मनुष्य को कहा जाता है कि इससे के प्राण सूख गए। सो प्राण शक्ति के जनक जल का उपस्पर्श करके साधक अपने आप को महाप्राण अनुभव करता हुआ अनुष्ठेय कर्म की साधना में सुतरा प्रवृत्त होता है। साथ ही संध्या तर्पण यज्ञ हवन तप आदि सभी धर्मानुष्ठानों में जल की नितांत आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ मुसलमान, ईसाई आदि आधुनिक मत वालों की भांति सुखी जल शून्य उपासना नहीं होती। देखिए, हमारे यहाँ सुखी उपासना नहीं होती है। हमारे यहाँ तो पूजन करने बैठ रहे हैं तो पहले जल से संकल्प लिया जाता है। फिर हमारे पूजा में सामने एक जल का पात्र होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वरुण देव की साक्षी रहेगी। उससे जो हम कार्य कर रहे हैं उसके वरुण देव साक्षी रहेंगे। आर्य समाज प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी कल्पित संध्या में संकल्प और विनियोग आदि वैदिक विधियों का तो परित्याग कर दिया था, परंतु आचमन और अंग प्रोक्षण में तो जल की अनिवार्यता लिखी थी। परंतु दयानंदानुयायी समाजी तो नमाजियों की भांति जल शून्य सुखी संध्या का सूखा शंख फूंकते हुए रही सही वैदिक मर्यादा को भी तिलांजलि देने लगे हैं। सो उपयुक्त कारणावली का मनन करते हुए आस्तिक जनों को अपने समस्त धार्मिक अनुष्ठान जलोपस्पर्श पूर्वक संकल्प से ही आरंभ करने चाहिए। मतलब कोई भी कार्य आप आरंभ कर रहे हैं तो उसमें संकल्प होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे संकल्प के विभिन्न प्रथम ही जल की विद्यमानता हो। मतलब जिससे संकल्प के निमित्त जो हम पहले ही जल ले रहे हैं उस जल की विद्यमानता हो जाने पर आगे का समस्त क्रियाकलाप सुचारू रूप से चलता रहेगा।
मतलब पहले ही जल विद्यमान हो जाएगा हमारे कार्य के प्रारंभ में, तो आगे का कार्य अपने आप सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसीलिए सबसे पहले संकल्प लेते हैं ताकि उसमें जल सामने आ जावे। इस प्रकार हमने आज संकल्प में जल ग्रहण क्यों करें इस पर विस्तार से चर्चा की। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। अब हम 3 आचमन पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।